20 जून की पूरी ही शाम, यानी आज की 20 जून 2026 की पूरी ही शाम इतनी ज़ोर से बारिश होती रही, और मैं उस ज़माने के जो बारिश से जुड़े हुए गीत हैं उनको गाता गुनगुनाता रहा। अब जैसे ही शाम रात की तरफ जा रही है तो आसमान थोड़ा खुला है, लेकिन पूरा माहौल जैसे धुल गया है। जितनी गर्द पड़ी हुई थी वो सब की सब ख़त्म हो गई। माहौल मुस्कुराने लगा, गुनगुनाने लगा, और ये रोशनियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जब 50 साल पहले या 40 साल पहले मैं मसूरी में रात के वक्त ऊपर खड़ा होता था तो नीचे देहरादून की रोशनियाँ ऐसी ही दिखाई देती हैं। तो अब तो ज़माना बदल गया, वहाँ भी भीड़ भड़क के हर तरफ जहाँ, और जो हिल स्टेशन हैं उनका तो क्या ही कहना। तो इस तरह की कहानियाँ जब मुझे ख्याल आती हैं तो मैं देखता रहता हूँ और अपना उस ज़माने के गीतों को याद करता रहता हूँ। वो गीत ऐसा नहीं है कि अगर शाम को मैं बारिश के गीतों का जिक्र कर रहा था तो रात को वो विरहणी जो है उसको चैन तब भी नहीं है जो कह रही थी कि रातों को चोरी चोरी। और इस तरह से रात होती, फिर हल्के से बादल देखकर वो कहती है, मेघा छाए आधी रात, बरन बन गई निंदी, बता दे मैं क्या करूं। ये कमाल लता जी का, बता दे मैं क्या करूं। यानी ये जो बेबसी इन अल्फाज में नज़र आती है नीरज जी के बर्मन दादा की धुन पे, ये कमाल होता था लता जी का। रात होते होते फिर माहौल को देखकर ये रहता है कि अब बारिशों के दिन जब आ ही गए हैं तो फिर उन दिनों में गीतों की बौछार तो झिर झिर बरसे सांवरी अखियाँ, सांवरिया घरा। अब ये सांवरिया की फ़िक्र वीरानी को बहुत ज़्यादा रहती है। उसको फ़िक्र ये होती है कि रास्ते में कहीं किसी जगह बारिश की वजह से वो प्रियतम रुक ना जाए। और मैं अभी जैसे शाम को भी कह रहा था कि प्रियतम की फ़िक्र प्रेयसी को ज़्यादा रहती है। और इस तरह के गीतों को बारिश के जब हम याद करते हैं, ओ घटा बावरी थोड़ी थोड़ी सांवरी, हो गई है बरसात क्या, ला ला ला। हाँ जी, बरसात हुई है ना। अगर बरसात ना हुई होती तो माहौल इतना खुशगवार हो जाता क्या। ऐसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है बेंगलोर इस वक्त, जैसे आप उस ज़माने के हिल स्टेशंस को देखा करते थे दूर से। अब तो खैर वो सारे हिल स्टेशन जो हैं भीड़ भड़क्के में गुम हो गए, तो हम भी अपने ठिकाने अलग सी जगह पे जाके ढूंढ लेते हैं। और समय के साथ साथ परिवर्तन हर तरफ आता है। अब तो यादें रफ्तगां की भी गुंजाइश नहीं। यारों ने कितनी दूर बसा ली हैं बस्तियाँ, कितने लोग ज़िंदगी से छूटते चले जाते हैं, कुछ दुनिया से चले जाते हैं, कुछ ज़िंदगी से। बस ये निज़ाम है कुछ इस तरह से ज़िंदगी का। तो ये शाम जैसे जैसे संध्या जो आए, मन घबराए, जाने रे कहाँ करूं क्या उपाय। ये मन तो उड़ करके, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। बारिशों का यही कमाल है कि जहाँ माहौल को खूबसूरत कर देती हैं तो वो जहन पे जो गर्द जम जाती है गर्मियों को सहते सहते, वो भी ख़त्म हो जाती है। एक नई सी ज़िंदगी एक नए दौर में आ जाती है। अभी ये सावन तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो बारिश है ना। सावन आया बादल आए, मेरे पिया नहीं आए। और मुझे शकील साहब की बात ठीक लगती, सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। देखिए, बारिशों का इंतज़ार करना या किसी ऐसी खुशी का इंतज़ार करना अब आज के दौर में ये मुनासिब नहीं है,
क्योंकि ज़िंदगी एक अलग दौर में आ चुकी है। लेकिन फिर भी यह है कि अगर मन प्रसन्न है, मन खुश है, तो फिर आप सावन हो या ना हो, अगर आप अंतर में भी बरसती हुई बारिश को महसूस करते हैं तो समझ लिए कि ज़िंदगी में मुस्कुराहट आपके इसी तरह चलती रहती है। हल्की हल्की हवा चल रही है और बारिश में भीगी हुई हवा कुछ और ही होती है। फिर शायर कहने लगता है, फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए, तुम याद आए। अच्छा, इसे बारिशों के गाने जब बन रहे थे तो वो लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, आनंद बख्शी सब लोग बैठे हैं और एक गाना बनना है। उसमें दिखाना है कि जो माझी है वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो लड़की जिससे मोहब्बत करने लग गया है वो तो बहुत अच्छे संभ्रांत परिवार से है, तो उसको गाने बताने लगता है कि ये फोक सॉन्ग हैं, ये लोकगीत हैं। तो एक दिन उसको कहता है वो कि मैं तुम्हें एक गाना सिखाता हूँ सावन का। तो सावन का महीना पवन करे शोर। अच्छा, नूतन कहती हैं सावन का महीना पवन करे शोर, तो माझी कहता है शोर नहीं, शोर, शोर। देखिए, मतलब मैं सोचता हूँ उन लोगों का दिमाग कहाँ तक जाता था कि माझी के लिए शोर कोई शब्द नहीं है, उसके लिए जो शब्द है वो शोर है। अब दिल की दिक्कत यही है कि जब मोहब्बत होने लगती है उस वक़्त ये देखा नहीं जाता कि ये वर्ग कौन सा है, ये जाति कौन सी है, धर्म कौन सा है, ये कितने अमीर हैं या कितने इनकी ऊंचाइयां हैं, ये पता नहीं चलता उस वक्त। बाद में फिर जा कर के पता चलता है, जब अलग होती है तो वही माझी जो उसके साथ मुस्कुराता गुनगुनाता गा रहा था वो कहता है, तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा ज़माना, दर्द का है एक फसाना, आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो ही मिल जाए, मैं मोहब्बत जब बहुत ही मासूम इंसान के दिल से उभरती है तो वो फिर चारों तरफ सिर्फ मासूमियत ही देखती है। ये नहीं समझ पाती कि ये दुनिया जो इतनी साफ़ सुथरी उजली दिखाई देती है, इसका एक रूप बहुत स्याह भी है, और वो स्याह रूप इतना गहरा है कि उसमें फंसे तो फिर एक भंवर में गए हमेशा के लिए। गीतों की मालाएं उस ज़माने में पहनी जाती थी और उन गीतों के ज़रिए ही हम चलते चलते आगे बढ़ते चले गए। हर गीत उस ज़माने में जो भी बन जाता था वो अद्भुत ही होता था। और जैसे कहते हैं ना कि मोहब्बत छूट जाने के बाद भी ज़िंदगी का पीछा नहीं छोड़ती। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया। ये यादें उस सावन को याद करते हुए जब किरदार गा रहा था, क्योंकि फिल्म में देव सावर मधुबाला हैं तो देव सावर गा रहे थे। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ।
मोहब्बतों में जब पति पत्नी बनने की उम्मीद रखते हुए आशिक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो एक रोमांस अपने मन में बसा कर के वो जीने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी मन में रूठे तुम जब से पिया, सुना सा है मन का डेरा, बैरी है दुनिया, बैरी है दुनिया, बांटे कोई क्यों दुख मेरा, अपने आंसू अपनी ही आहें, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो मन मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन। ये भी जीने का एक अंदाज़ है, ये भी जीने का एक ऐसा अंदाज़ है जिसमें खुदारी भी है और जिसमें रफ़ाक़त के वो लम्हे जो साथ साथ जिए गए थे वो भी याद आते हैं। ये तो मालूम नहीं कि हुआ क्या, अब लगता है मुड़ के देख भी सकता था, आखिर हद भी होती है खुदारी की। हो सकता है कुछ ऐसा ही हुआ हो, लेकिन जो भी हुआ, ये जो बारिशों के दिन हैं, शामें हैं, रातें हैं, उगती हुई सुबह हैं, इन सब में मौसम में एक अजब सी खनक आ जाती है, आसमान में एक धनक आ जाती है, और ये खनक और धनक मिलकर ज़िंदगी को खुशगवार बना देती हैं। मन कहने लगता है, ओ ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फिज़ा, साज़े दिल पे कोई गीत गा। और मैं कर क्या रहा हूँ भाई, मैं तो लगातार ही गीत गाए जा रहा हूँ और मुझे मालूम भी नहीं होता कि ये गीत आ कहाँ से रहे हैं, जा कहाँ को रहे हैं। गीत ही इतने सुरीले होते थे उस दौर के कि बारिशों के दिनों में तो सचमुच उभर उभर के आते हैं। लीजिए एक और दिन की तरफ हम चलते हैं, लेकिन उस दिन की तरफ जाने से पहले ये ख्याल रखें, ये बारिशों का मौसम है। पुराने ज़माने में तो छाता साथ ले लेते थे, लेकिन अब तो भीगना अच्छा लगता है और जी चाहता है कि तन मन ही नहीं, अंदर तक रूह भी भीगती चली जाए, क्योंकि जो गर्द है वो इतनी दूर तक चली जाती है अब कि उसे धोने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए इतनी ही बारिशों की ज़रूरत पड़ती है।